बंगाल के लोगों से जरा गुस्सा तो होगी ही। भाई और बहनों, दीदी को ये भी मालूम है कि एक बार यहां से कांग्रेस गई, कभी वापस नहीं आई। वाम वाले गए, लेफ्ट वाले गए, वापस नहीं आए। दीदी, आप भी एक बार गई, कभी वापस नहीं। दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती हैं कि बंगाल के लोगों से उनकी नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। अब दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4 फेज के लिए सियासी दलों ने सारी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धमान की रैली में ममता दीदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने 4 चरण के चुनाव में दीदी के प्लान को फेल कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि दीदी की सत्ता की पारी खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार बंगाल से कांग्रेस गई तो वापस नहीं आई। वामपंथी वाले, लेफ्ट वाले गए, वो भी वापस नहीं आए। इसलिए दीदी भी एक बार गईं तो कभी वापस नहीं आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया है। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो अभिषेक बनर्जी को सौंपेंगी, लेकिन दीदी का ये खेल भी जनता ने समय रहते समझ लिया। उन्होंने दावा किया कि ममता दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। यहाँ के लोग बहुत ही दूरदृष्टा हैं। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया और इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। और तीसरा, दीदी की पूरी टीम को ही बंगाल के लोगों ने मैदान से बाहर जाने का कह दिया है। अब दीदी बंगाल के लोगों से जरा गुस्सा तो होगी ही। भाई और बहनों, दीदी को ये भी मालूम है कि एक बार यहां से कांग्रेस गई, कभी वापस नहीं आई। वाम वाले गए, लेफ्ट वाले गए, वापस नहीं आए। दीदी, आप भी एक बार गई, कभी वापस नहीं। वहीं प्रशांत किशोर के ऑडियो के वायरल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि दीदी के टीम के लोगों को हार का अंदाजा हो चुका है, इसीलिए वो बौखलाकर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती है कि टीएमसी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती हैं कि बंगाल के लोगों से उनकी नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। अब दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे हैं। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे हैं, भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर की आत्मा को
दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। पश्चिम बंगाल में 4 चरण खत्म हो जाने के बाद बीजेपी खुद की जीत का दावा करने लगी है, लेकिन बंगाल की राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी अब माइंड गेम खेल रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता खुलकर अब दीदी की हार का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस दावे में कितना दम है ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए वर्धमान से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।